हेलो बच्चों, आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि चित्र की सहायता से हम 0 अंश, 45 अंश, 30, 60, 90 आदि का मान निकाल सकते थे। लेकिन 90 अंश से मान लो ऊपर का मान दिया है, तब कैसे निकालोगे? तो 90 अंश से ऊपर का मान निकालने के लिए ASTC का उपयोग करते हैं, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसको कुछ लोग एक्ट्स भी बोलते हैं, यानी ऐसे पढ़ते ACTS यानी एक्ट्स, लेकिन हम आपको इसको ASTC हम बोलते हैं। तो इसको चाहे आप ASTC बोलो चाहे एक्ट्स बोलो। अब यहाँ से आप 90, 180, 360, 270 जिसका चाहो उसका मान निकाल सकते हो। अब इसका नियम क्या है? जैसे A क्या है, तो A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है साइन होता है, और साइन का उल्टा इसमें कासेक भी होता है। टी का मतलब टैन और काट। सी का मतलब कास और सेक। अर्थात ए का मतलब ऑल पॉजिटिव का खाना है, यस का मतलब साइन और कासेक का खाना है, टी का मतलब टैन और काट का खाना है, सी का मतलब कास और सेक का खाना है। जैसे ए में आएगा तो ए में सभी को पॉजिटिव रखना है, यस में केवल साइन और कासेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। उसी तरह टैन वाले खाने में टैन और काट केवल पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। इसी तरह सी वाले खाने में कास और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। अब ये समझ रहे कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे रहेंगे, ये इसका मतलब क्या है, तो आपको हम बताते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा चित्र की सहायता से, पहले हम ऐसे बना लेते हैं। उसके बाद इसमें देखना है कि 90 और 270 में चेंज होता है। 90 अंश और 270 अंश में चेंज होता है, चेंज होता है या बदलता है। क्या बदलता है आपको हम बताते हैं। क्या बदलता है? साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, साइन रहेगा तो कास हो जाएगा, कास रहेगा तो साइन हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज होता रहेगा। और टैन रहेगा तो क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा, और काट रहेगा तो टैन होगा, यानी एक दूसरे में बदलता रहेगा। अब ये आपको हो गई बेसिक चीज़। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या बदलता है क्या नहीं, तो उसके लिए हम आपको करके दिखाते हैं। देखो, जैसे हमको चाहिए साइन 180 का मान, साइन 180 का चाहिए ना, तो साइन 180 का मान हम ASTC की सहायता से निकालेंगे। अब इसको साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना, तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब यहीं से ASTC का उपयोग होगा। जैसे देखो 90, तो 90 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 90 प्लस का मतलब साइन वाले खाने में आएगा, 90 प्लस का मतलब साइन वाले खाने में आएगा। अगर अभी माइनस होता तो ए वाले खाने में चला जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो 90 प्लस यानी साइन वाला खाना। और यहाँ क्या है? यहाँ भी साइन है, इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक ही रहेगा। तो ये हो गया धन और ऋण का, तो रहेगा धनात्मक। धन को बनाया नहीं जाता है, यानी प्लस को बनाया नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है। बीच में कहीं होता है तो प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन सबसे शुरुआत में प्लस को नहीं लगाया जाता, माइनस होता है तभी लिखा जाता है। तो इसको प्लस ही रहने देते हैं। अब 90 में देखेंगे कि चेंज होता है कि नहीं, तो 90 में यहाँ लिखा है कि 90 और 270 में बदलता है। किस में बदलता है? साइन है तो कास हो जाएगा, तो कास आगे जो थीटा लिखा हुआ है उसी को लिख दो, तो 90, तो ये वाला 90 हो गया। अब आप निकाल सकते हो काश 90 का मान कितना होता है,
तो कोई रटे हैं तो ठीक है, नहीं रटे हैं तो तुरंत आप चित्र बना लो। जैसे ऐसे होता है थीटा बराबर 90, तो इसमें क्या होता है, आधार शून्य होता है। तो काश 90 का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार शून्य है, का बटे कर्ण का मतलब मान लो 1 है तो आएगा शून्य, अर्थात काश 90 का मान 0 होता है। ठीक, तो ये आपको मिल गया। अब और आप देखो, आप इसमें और देखिए कि साइन 180 का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं और साइन 180 का ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम 180 प्लस शून्य कर दें तब भी तो आना चाहिए। तो देखते हैं, तो ये भी तो 90 प्लस 90 किए तब 180 आया। हम 180 प्लस शून्य कर दें तब भी तो 180 आएगा, जीरो जोड़ने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए अब देखें इसमें तो 180 प्लस आएगा tan के खाने में, अर्थात ये ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है और जा रहा है tan के खाने में यानी दूसरे के खाने में, तो इसलिए माइनस हो गया। अब देखेंगे 180 में चेंज होता है कि नहीं, तो 180 में नहीं चेंज होता है, केवल 90 और दूसरे 17 में चेंज होता है, बाकी किसी में नहीं। तो 180 में नहीं होता तो साइन का साइन ही रहेगा। बाकी अगला वाला थीटा जो लिखा है उसको लिख दो, साइन 0 अंश हो गया। और साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, नहीं याद है तो इसमें देख लो, ऐसे होता है। तो इसमें लंब 0 होता है, आधार और कर्ण एक ही रहता है, आधार और कर्ण एक ही होता है। तो साइन 0 बराबर इसमें होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 0 कर्ण 1 अर्थात साइन 0 का मान 0। अर्थात आपने देखा कि साइन चाहे इस फार्मूले से निकालोगे चाहे इसमें, दोनों में एक का मान आएगा। अब इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो, चाहे साइन तो निकाल दिए हैं, उसके बाद tan काट कासेक जो भी है आप सब निकाल सकते हो। देखें जैसे एक और निकाल के दिखा देते हैं। काश मान लो 270 अंश है, तो 270 अंश है तो इसको आप बदलो। अब 270 को क्या लिख सकते हो, काश 270 प्लस शून्य भी लिख सकते हो। तो 270 प्लस शून्य है। अब देखो 270 प्लस ये किस खाने में जा रहा है, 270 प्लस सी वाले खाने में जा रहा है। यहाँ देखिए 270 प्लस यानी सी वाले खाने में जा रहा है, और है किसका, ये काश और सेक का ही खाना है, और यहाँ काश है भी तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अब देखेंगे कि 270 बदलता है कि नहीं है, तो 270 बदलता है अर्थात काश हो जाएगा साइन, तो साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, अर्थात काश 270 का मान 0 हुआ। तो आप चाहे जैसे निकालोगे ये निकल आएगा। अब कोई इसमें 270 को 270 प्लस शून्य कर दिया, कोई 360 माइनस कुछ करके निकाल देगा, तो मान वही आएगा, सबका मान दूसरा नहीं आएगा। अब हम आपको बताते हैं tan 90 का मान। tan 90 में देखिए, मान लो tan 90 चाहिए ही, तो tan 90 का मान देखिए, 90 में होता क्या, जब सीधी लाइन बनती है तभी 90 थीटा बराबर 90 अंश के लिए, और थीटा बराबर 90 अंश में होता क्या, लंब बटे आधार। तो थीटा बराबर 90 में लंब कुछ होता है, मान लो 1 है, आधार कितना है 0। tan 90 में लंब 1 होता है, अब आधार 0 होता है थीटा बराबर 0 अंश में, तो अर्थात इसका नहीं तो 0 से भाग दोगे ये आएगा अनंत, अर्थात tan 90 का मान अनंत होता है। इसको आप फिर से देख लीजिए, जब किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तब 0 आता है, चाहे 0 को 2 से 3 से 5 से 10 चाहे जिससे भाग दो कितना आएगा 0। लेकिन जब संख्या को 0 से भाग दिया जाता है, जैसे 2/0, तब अनंत आएगा, 10/0 तब भी अनंत आएगा। तो अर्थात 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो अनंत आता है, और किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है
किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तो 0 आता है, और 0 से संख्या को भाग देंगे तो अनंत आएगा। आपको सामने दिख रहा होगा, स्पष्ट हो गया। ये देखो 0 को 5 से भाग दिए तो 0 आया, 10 से भाग दिए 0 को तब भी 0 आया, लेकिन 0 से अगर संख्या को भाग दोगे तब अनंत आएगा। ये होता है। अब आपको हम बताएंगे, मान लो कोई पूछ लिया कि 0/0, अनंत बटे अनंत, 0/अनंत, कोई पूछ ले इसका मान बताइए, तो ये आप किसी का भी मान नहीं पा सकते हो, तो ये अभी तक अपरिभाषित है, अर्थात इसका मान अभी तक निकला नहीं है। तो कोई पूछ ले, मान लो कोई चेक करने के लिए पूछ भी सकता है कि इसका मान बताइए, तो इसका मान अपरिभाषित है, अर्थात अभी तक निकाला नहीं गया है। बस अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।